नमस्कार, मैं अर्जुन खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भादरा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ली विभागीय समीक्षा बैठक। शहर में गूंजे देशभक्ति के तिराने, भगत सिंह क्लब ने निकाली युवा इंकलाब रैली। कारखाने में जोरदार धमाका, सहमे कॉलोनी का लोग। साधारण सभा में उठा फसलों की सरकारी खरीद का मुद्दा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री का विजन है कि जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर तक प्रेशर के साथ पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई जाएगी। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाएगा। पेयजल जैसे पवित्र कार्यों में भी भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को माफ नहीं किया जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शनिवार को जिले के भादरा ब्लॉक में आयोजित समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए यह बात कही। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भादरा स्थित मोती पैलेस में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिले के पीएचडी अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक ली। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जनता मालिक है तथा जनता का ही पैसा है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका सदुपयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का कार्य कर रही है। पिलानी में पीएचडी के अधिकारियों की बैठक ली गई। कार्य में कोताही बरतने वाले 2 जेएन व 1 आईएन को तुरंत निलंबित किया गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर यहाँ भी अधिकारी कोताही बरतेंगे तो मुझे निलंबित करने में जरा भी संकोच नहीं होगा। कन्हैयालाल चौधरी ने सभी अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं का तकनीकी परीक्षण का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री ने पुराने नलकूप, हैंडपंपों को विभाग के दिशा निर्देशानुसार दुरुस्त करने, सभी फिल्टर प्लांट व पंपिंग मशीनरी को आगामी 7 दिनों में चेक कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को कहा कि पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ रोड को तुरंत मोटरेबल किया जाए ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आपने योजना से जुड़े गांव में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण हेतु शीघ्र निविदा को अंतिम रूप देकर कार्य शुरू करवाया जाएगा। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए विभागीय तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पेयजल से संबंधित समस्याओं का निस्तारण क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। जेजेएम स्कीम 2053 तक पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई है, जो 30 वर्षों तक पेयजल उपलब्ध करवाएगी। बार जो हमारे जनप्रतिनिधि लेके पूरे राजस्थान में जहाँ के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं हमारी सारी रोडें तोड़ दी, हमारी सारी रोडें खराब कर दी, ये सारे बंदे देखा है। उसको बाहर पटकाने के बाद में पहले उसको डालो, फिर मिट्टी से भरो, मिट्टी 6 इंच से ज्यादा डालो, जो धीरे धीरे उसका कॉम्पैक्शन हो जाए। उसमें पानी डालते रहो, कोई सा भी पानी हो, खारा पानी हो, कोई सा भी पानी, उसको डालते रहो। महीने भर के अंदर वो जब सेटल हो जाए तो जब 6 इंच तो फिर उसमें सीसी करो और सीसी की क्वालिटी। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर भाजपा नेता अमित राम प्रताप साहू शनिवार को भादरा के दौरे पर आए। जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से मिले। इस दौरान भादरा विधायक संजीव बेनीवाल भी मौजूद रहे। अमित साहू ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत की गई विभिन्न जल योजनाओं के प्रस्तावों को संशोधित करने व अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत करने की मांग की। इस पर मंत्री ने समस्याओं के निराकरण का भरोसा भी दिलाया। मैं इस मीटिंग में आपका मुख्य रूप से मेरी विधानसभा में 2 जो मांग है उस पर आपका ध्यान आकर्षण करूंगा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने हनुमानगढ़ में 283 करोड़ की योजना बनाई थी। डॉक्टर राम प्रताप जी और उस योजना को पूर्ण रूप देकर प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसका काम हमारे यहाँ काफी हद तक उनका जो शुरू का काम देखिए अभी जुलाई हो रहा है, वो कई पार्ट में हमारे साइड अंदर उसको लगी। तो जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उन्होंने उस योजना को बंद कर दिया। उसके बाद में उन्होंने एक प्रस्ताव बना के 145 करोड़ की योजना की वो राज्य सरकार के पास भेजी। उसके तहत हमें मात्र 60 करोड़ रुपए इसके रूप में मिले, इससे कि ये काम संभव नहीं। उस 283 करोड़ की योजना में लगभग 100 करोड़ उसका सीवरेज का था। सीवरेज का कंपोनेंट अलग भी करते तो भी
अभी भी हमें कम से कम 125 करोड़ रुपए और मिले तो हमारा मानगढ़ पीने के पानी की जो समस्या है उससे जूझ रहे उसके निजात करें। पर अगर उतना नहीं दे पाए तो कम से कम हमें एक 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है इसको आपके पास मैंने निवेदन भी किया था भेजा हो गया यहाँ से, उसमें आप इसको देख के और इसका पैसा भी कहाँ से आ सकता है वो भी मैंने इसमें सुझाव किया है, तो आप इसमें गौर कर लीजिए। साथ ही साथ जैसा कि संजीव जी ने कहा कि जल जीवन मिशन में निश्चित रूप से भारी अनियमितता थी, इसकी आप एक विस्तृत जांच, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ढानिया और जो गाँव है उनमें बड़ी विभिन्न समस्या है और लोग परेशान भी, तो अब इसकी एक उनसे जांच हो जाए तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने आम आदमी के साथ धोखा किया वो इस पे उनको सजा भी मिले। साथ ही साथ मैं आपको मेरी मानगढ़ विधानसभा की 3 ग्राम पंचायत हरीपुरा, मोहन मगरिया और रणजीतपुरा, ये तीनों सेम ग्रस्त है और जो यहाँ स्टोरेज टैंक बने वो स्टोरेज टैंक बेहतर से कंक्रीट और सीमेंट वो बढ़ने होने की वजह से उसमें पानी नीचे से और गंदा पानी बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो आपसे निवेदन है कि वहाँ हमें RCC डीपीओ की सैंक्शन देंगे और वो करवाने का अगर 10 जंक्शन में मक्कासर रोड पर ग्राम पंचायत 2 के अंचे भवन के पीछे चुंगी नंबर 8 पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने बनी संतवीर कॉलोनी में पनीर और दूध को फिल्टर करने वाले कारखाने में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के दौरान कारखाने से निकला एक भारी भरकम मशीनी औजार हवा की गति में दीवार तोड़ते हुए सामने के प्लाट में जा गिरा। ब्लास्ट से पास स्थित मकान की दीवारों में दरारें आ गई। 13,000 वोल्टेज की विद्युत तार पड़ोस के घर पर गिरने से बिजली बाधित हो गई। इसे कॉलोनी वासी सहम गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। कॉलोनी वासियों ने अवैध रूप से कॉलोनी में फैक्ट्री संचालित करने का आरोप लगाते हुए मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया और फैक्ट्री बंद करवाने की मांग प्रशासन से की। साथ ही फैक्ट्री पर ताला लगा दिया, इसकी चाबी पुलिस को सौंपने की बात कही। सूचना मिलने पर पार्षद प्रतिनिधि सागर गुर्जर, नारायण राम नायक आदि भी मौके पर पहुंचे। कॉलोनी वासी वेद प्रकाश ने बताया कि उनके मकान के पास पिछले करीब 3 साल से अवैध रूप से दूध की फैक्ट्री चलाई जा रही है। इस कारण फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से आसपास गंदगी फैलाती जाती है। गैस लीकेज भी होती रहती है। गैस घर में घुसने से उन्हें अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाना पड़ता है। शनिवार को फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, इससे उनके बच्चे सहम गए। सूचना मिलने पर वे घर पहुंचे तो देखा कि एक टैंक फटकर करीब 40 फीट दूर गिरा हुआ था। गनीमत रही कि उस समय उनके या कॉलोनी के अन्य बच्चे घर के बाहर नहीं थे, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इसके अलावा जोरदार धमाके से मकान की दीवारों को झटका लगने से बिजली के तार टूट गए, नए कनेक्शन कट गए, दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने मांग की कि कॉलोनी में चल रही दूध की फैक्ट्री को बंद करवाया जाए, अन्यथा कॉलोनी वासी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये संतवीर कॉलोनी है। यहाँ पे हमारे ही मकान के पास में एक इलीगल तरीके से कोई दूध की फैक्ट्री चला रहे हैं। काफी बार ना ये यहाँ पे गंदगी वगैरह भी फैला देते हैं, जिससे क्या है ना कि कई बार इनकी गैस भी लीकेज होती है, जिससे ना हमारे बच्चों को हमें बाहर लेके जाना पड़ता है घर से। घर में वो गैस घुस जाती है जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं। और अभी फिलहाल ना अभी आधे घंटे पहले कि ऐसा ब्लास्ट हुआ जो ऐसे लगा कि भूकंप से भी बहुत ज्यादा, जिससे मेरे बच्चे सब सहम गए। और मैं कहीं बाहर था तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं जब आया तो मैंने देखा कि ना एक बहुत बड़ा टैंक फट के 40 फुट दूर जाके कहीं गिरा है। भी बादल फट गया भी, मैं तो बटू वो 10 फुट पीछे से गए थे, उतो भज के आए भी कोई बच्चे भी ना थले आ जान कोई। भी सानू भी तो मैंने पट्टी के वो दूजे घर च जा डिगी, तो उत्थे जाके अस डरदे भजे भी कोई बच्चों का नुकसान ना हो जाए, कोई बंदे का नुकसान ना हो जाए। पाइप टूट के हमारे घर से उत्थे जा उड़ी साडे ना बई नहीं रहनी चाहिए। अभी बहुत बदबू आउंदी है, सारिਆਂ ਨੂੰ घबराहट होंदी है इत्थे। भगत सिंह क्लब की ओर से शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती के मौके पर शनिवार को जिला मुख्यालय पर युवा इंकलाब रैली निकाली गई। युवा इंकलाब रैली को नगर परिषद सभापति सुमित रणवा सहित प्रबुद्ध जनों ने शिव मंदिर सिनेमा के पास स्थित अग्रसेन भवन के सामने से रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इसमें काफी संख्या में युवा पैदल और दोपहिया वाहनों के जरिए शामिल हुए।
युवा इंकलाब रैली जहां से गुजरी वहां वातावरण देशभक्ति तरानों से गूंज उठा। आपको दिखाते हैं रैली की खास झलकियां। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के शुभ अवसर पर इन युवाओं ने जो इनकलाब रैली निकाली है, मैं इस टीम का सबसे पहले तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस रैली का हमें कुछ न कुछ परिणाम मिले। जो युवा आज नशे की डगर में डूब चुके हैं और अपने घर और परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, वो भगत सिंह की राह पर चलें और इस नशे का त्याग करके इस समाज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करें। जो आज़ादी उन्होंने हमें 7,32,000 नौजवानों ने दिलवाई है, उस आज़ादी का देना हम कभी भी नहीं दे सकते। भगत सिंह की रैली निकाली गई है, बहुत अच्छी रैली निकाली गई है। जैसे भगत सिंह जी अपने नियमों पे चलते थे, उसी तरह युवा भी उसी प्रकार चले आज उनके नियमों पे, और ताकि नशों से दूर रह पाए। और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है और ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हर साल ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि युवा हमेशा एक नए प्रेरणा के साथ जुड़ा रहे। टाउन से शहीद स्मारक पर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। शहीद स्मारक संस्थापक एडवोकेट शंकर सोनी ने बताया कि भगत सिंह जी के लेखों का पूर्ण अध्ययन करने की आवश्यकता है। शहीद भगत सिंह सामाजिक संसाधनों के समान वितरण और उस समय की व्यवस्थाओं के आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर थे। कार्यक्रम में लाइब्रेरी के बच्चों को शहीद की जीवनी के बारे में जानकारी दी गई। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पर पुलिस सहायता संगठन की ओर से शनिवार को HDFC बैंक के सहयोग से द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टाउन की नई आबादी स्थित पंचायती धर्मशाला में आयोजित शिविर में लाइफलाइन ब्लड बैंक और पुरोहित ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम में सभापति सुमित रणवा ने कहा कि भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है जो आज भी इंकलाब के नारे के साथ हम सभी में ऊर्जा पैदा करती है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। आधुनिक युग में हर चीज मशीनों के जरिए बन सकती है, परंतु रक्त एक ऐसी चीज है जो मानव शरीर में बनती है और एक व्यक्ति के रक्तदान करने से अनेकों लोगों को बचाया जा सकता है। डॉक्टर निशांत बत्रा ने कहा कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। ये आजादी हमें अहिंसा से नहीं मिली, वीरों के खून से मिली है। शहीद के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित करने की पहल सराहनीय है। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है। 23 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे और कहते हैं ये आज़ादी हमें अहिंसा, सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली, वीरों के खून से भी मिली है। और वीरों के इस शहीदी दिवस पर भगत सिंह की याद में हम रक्तदान शिविर लगाया गया है। जो रक्तदान कहते हैं बेटी की दान और विद्यादान के बाद में सबसे बड़ा दान माना गया है। आज पुलिस सहायता संगठन की तरफ से द्वितीय विशाल रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें लाइफलाइन ब्लड बैंक और पुरोहित ब्लड बैंक HDFC बैंक के सहयोग से ये कार्य रखा गया है। आज शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के ऊपर रक्तदान शिविर लगाने का आयोजन किया गया है, जिसमें आज लगभग हमारा टारगेट है मिनिमम के 100+ जाने का। महिला थाना पुलिस ने 2018 में दर्ज एक मुकदमे में वांछित आरोपी महिला को शनिवार को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। महिला पुलिस थाना प्रभारी कविता पुनिया ने बताया कि थाना में दर्ज मुकदमा में गुड़िया पुत्री गुलाब सिंह राजपूत निवासी हमीरपुर उत्तर प्रदेश काफी समय से फरार चल रही थी। उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना स्तर पर ASI चेतराम के नेतृत्व में गठित टीम शनिवार को वांछित गुड़िया को लखनऊ से दस्तयाब कर हनुमानगढ़ लाई। पूछताछ के बाद महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।
मुकदमा नंबर 125/18 है। इसमें ये गुड़िया पुत्री गुलाब सिंह, जाति राजपूत चौहान, उम्र तकरीबन 34 साल है, रहने वाली हमीरपुरा यूपी से है। अपनी टीम में चेतराम एएसआई, सुखविंदर हेड कांस्टेबल और कृष्णा कांस्टेबल के द्वारा इनको लखनऊ से दस्तयाब कर आज लाया गया है और इस महिला से इन्वेस्टिगेट करके अभी अपन ने कोर्ट पेश किया है। सर्वभाट राव ऑल इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार को महाकवि रामचंद्र बरदाई की जयंती पर जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। समारोह का आयोजन जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में सुबह 10 बजे से होगा। शनिवार को आयोजित बैठक में कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो 30 तारीख को महाकवि चंद्र बरदाई जयंती के उपलक्ष्य में 29 तारीख को कार्यक्रम जो है हनुमानगढ़ की दुर्गा मंदिर धर्मशाला के अंदर जो आयोजित किया है, उसकी आगामी बैठक जो है पूर्व तैयारियों की जो बैठक है उसको लेकर के अभी बैठक की थी और हमारे समाज बंधुओं को जो इसमें जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता है उनको जिम्मेवारियां दी है। कल बाहर से भी काफी लोग आ रहे हैं और स्थानीय हमारे जो जिला इकाई हनुमानगढ़ की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह है उसी के उपलक्ष्य के अंदर ये तैयारियां चल रही है। अभी कल 29 नवंबर को रविवार को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में सुबह 10 बजे से आयोजन जो है वो शुरुआत रहेगी, जिसमें समाज की छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं 12वीं में 70% प्लस और उसके समकक्ष कक्षाएं जो है उनमें 70% जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उनको सम्मानित करने का आयोजन है। उसी के साथ खेल जगत के अंदर कहीं भी जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय कहीं भी पदक लेकर के आए उन बच्चों को सम्मानित करने का है। क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की वार्षिक साधारण सभा शनिवार को जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र के राइस परिसर में हुई। उपाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश रायडाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विगत साधारण सभा की कार्रवाई की पुष्टि, वर्ष की व्यापारी योजना, स्वीकृत बजट खर्चों आदि का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में किसानों ने समर्थन मूल्य पर फसल खरीद को लेकर सुझाव देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की ओर से मूंग और मूंगफली की सरकारी खरीद नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करने का फैसला लिया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मूंग की फसल बाजार में आ चुकी है। आम सभा ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लिया कि फसलों की सरकारी खरीद जल्द शुरू करवाने की मांग कलेक्टर के माध्यम से आज जो क्रय विक्रय समिति की जो आम सभा हुई है उसके अंदर किसानों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन सुझावों में मुख्य तौर पर जो सुझाव केंद्रित थे वो थे कि किस प्रकार क्रय विक्रय समिति को और अधिक लाभप्रद बनाया जा सके और किसानों को सहकार आंदोलन से फायदा पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही जो संचालन मंडल है उन्होंने उन प्रस्तावों को नोट किया है और उस पर आगे की कार्रवाई जब की जाएगी तो उन्हें सूचित किया जाएगा। इस बार क्रय विक्रय सहकारी समिति जो राजस्थान हनुमानगढ़ है उसने 19.03 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो हम सबके लिए हर्ष की बात है। क्षेत्र के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। किसानों ने समिति की मजबूती के लिए अलग अलग तरह के सुझाव दिए। समिति की आय बढ़ाने और कृषि हित में कार्य करने के अनेक किसानों के सुझाव प्राप्त हुए। सबसे बड़ी बात आजकल का जो मुद्दा है समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, उसको लेकर किसानों ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार ने मूंग की सरकारी खरीद और मूंगफली की सरकारी खरीद को नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू करने का निर्णय लिया है, जो तर्क संगत नहीं है क्योंकि मूंग की फसलें बाजार में आ चुकी है, किसानों से खरीद होनी चाहिए तुरंत। इसलिए आम सभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया कि फसलों की सरकारी खरीद जल्द शुरू कराने का एक प्रस्ताव पारित करके इस मांग को जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाया जाए, ताकि कोशिश की जाए कि इन फसलों की खरीद सीजन के हिसाब से नवंबर से पहले अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में शुरू हो, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति की जो वार्षिक आम सभा हुई है, उस आम सभा के अंदर जैसे टाउन जो कार्यालय है, उस कार्यालय के अंदर नव निर्माण के लिए जैसे दुकानें वगैरह बना के किराए पर देने के उद्देश्य से एक फैसला तो वो लिया गया। दूसरा ये है कि जिस आज हनुमानगढ़ जंक्शन डिको के अंदर जो पहली बार आम सभा यहाँ बुलाई गई है, आज तक यहाँ कभी आम सभा नहीं बुलाई गई। ये आम सभा इसलिए बुलाई गई है कि इस क्षेत्र के अंदर अभी 500 MT का गोदाम निर्माण किया था, तो वो गोदाम निर्माण दिखाने के लिए एक जैसे ये ऊपर अभी अपने देख रहे हैं ये शेड जो बनाया है,
इस शेड के लिए कि भी यहाँ जो अपने समिति के सदस्य हैं उनको इस बात का पता होना चाहिए भी अपनों ने यहाँ पे कुछ निर्माण करवाया है। ये जो अभी ताज़ा जो संचालक मंडल बना है ये इस द्वारा करवाया गया है। तो अब इसके अंदर जंक्शन में भी इस रिको के अंदर ये निर्णय लिया गया कि ये गोदाम वगैरह तो बन गए, पर यहाँ जब तक सड़कें वगैरह नहीं बनेगी तब तक ये गोदाम किराए पे नहीं चढ़ेंगे। तो इस गोदाम में भी सड़कें बनाई जाए, इसकी जो चारदीवारी है ये नीचे की जाए, मतलब ऊंची की जाए, जो नीचे है इसको ऊंचा उठाया जाए। दूसरा ये है जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पे इंटरलॉकिंग वाले जो अगर कोई सीमेंट की जो ईंटें बनाते हैं उनको अगर किराए पर दे दिया जाए तो समिति को कुछ आय के स्रोत। नोहा क्षेत्र में लगातार फैल रही डेंगू की बीमारी के कारण आम आदमी भयभीत है। वहीं अस्पताल में भी डेंगू के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस रोग से किस प्रकार बचा जा सकता है, इसको लेकर राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर कांता एस कसवा से बात की गई। उन्होंने रोग के लक्षण, उपाय और बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। किस प्रकार हर वर्ष आने वाली डेंगू की बीमारी से बचा जा सकता है और डेंगू होने के बाद उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। जैसे कोई पेशेंट अपने पास फीवर करके आ रहा है, वोमिटिंग करके आ रहा है, तो उसमें अपन करवाते हैं। प्लेटलेट्स कम आ रही है तो आगे अपन डेंगू की जांच करवाते हैं, अगर जांचें पॉजिटिव आ रही है उस हिसाब से। और मैनेजमेंट पार्ट अपन बात करें इसमें तो फ्लूट्स वगैरह मरीज को अपन यही बोलते हैं ज़्यादा लो नारियल पानी वगैरह, ताकि वीकनेस नहीं आए, फ्लूट की पूर्ति होती रहे। और दूसरी चीज़ ये फैलता है कि डेंगू वायरल हेमरेजिक फीवर है, ये मच्छरों से फैलता है, तो मच्छरों का अपन वो रोकथाम करेंगे। गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने दो, कपड़े पूरे स्लीव्स के पहनो और मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करो तो डेंगू नहीं हो, वो बचाव कर सकते हैं अपन। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा मरीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे प्लेटलेट्स कम जा रही है, कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, चमड़ी पे रैशेज़ वगैरह वो तो नहीं हो रहे क्या। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। देखो ऐसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब हमने 70,000 पे भी इंटरनल ब्लीडिंग देखी हुई है और हालांकि ज़्यादातर 40,000 तक भी नॉर्मल पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नौहर के प्राचीन बाबा अमरनाथ जी डेरा में हर वर्ष की भांति इस साल भी वार्षिक भंडारे और संत समागम का आयोजन 28 व 29 सितंबर को किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक प्राचीन परंपरा अनुसार अमरनाथ जी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नाथ संप्रदाय के सैकड़ों साधु भाग लेते हैं। वहीं जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार रात्रि जागरण होगा। आयोजन बाबा अमरनाथ जी की बरसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हर साल वार्षिक कार्यक्रम मनाया जाता है। बाबा पंचमनाथ जी महाराज, गुरु महाराज बैठे, इनके सानिध्य में ये प्रोग्राम होता है बाबा अमरनाथ जी के आशीर्वाद से। और हमारे राजस्थान से ही नहीं, हरियाणा से दूर दूर से लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं और अपनी बाबा के चरणों में अपनी मन्नतें मांगते हैं, वो बाबा की कृपा से पूर्ण होती हैं। वार्षिक कार्यक्रम है ये, हर साल परंपरागत मनाया जाता है। शाम को विशाल जागरण होता है। बाबा अमरनाथ जी जो नौर के नगर धनी के नाम से जाने जाते हैं, बाबा अमरनाथ जी, उनका विशाल शाम को जागरण होता है, गुणगान होता है, भजन होते हैं और सुबह पूरे दिन भंडारा लंगर चलता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।